हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज आपके अपने YouTube चैनल जेएमएस ट्यूशन सेंटर में। मैं पंडित रमेश कुमार आज के वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 12वीं कक्षा का एक पाठ, जिस पाठ का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। इस पाठ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा जरूरी है। तो चलिए वीडियो में हम ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस इतिहास का एक पार्ट का 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, 1 नंबर प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई। 1 नंबर प्रश्न क्या है, इस 12वीं कक्षा का एक पार्ट हिस्ट्री का चैप्टर 1 का 1 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई, तो हो जाएगा आपका ए नंबर 1921 ईस्वी में। क्या हो जाएगा 1 नंबर 1921 ईस्वी में हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई, तो हो जाएगा 1921 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद में 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है। 2 नंबर प्रश्न क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, तो ये 2 नंबर प्रश्न का आपका हो जाएगा सी नंबर। तो क्या हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, क्या हो जाएगा सी नंबर। 3 नंबर प्रश्न है हड़प्पा किस नदी के किनारे है। 3 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो वो हो जाएगा आपका डी नंबर रावी नदी के किनारे। क्या हो जाएगा डी नंबर रावी नदी के किनारे। ठीक है, चलिए इसके बाद में थोड़ा सा हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है। 4 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है, तो हो जाएगा आपका बी नंबर दयाराम साहनी। क्या हो जाएगा दयाराम साहनी, बी नंबर। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी दयाराम साहनी जी को। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है, तो हो जाएगा आपका बी नंबर दयाराम साहनी। आगे 5 नंबर प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। आगे प्रश्न क्या है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो ये 5 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा सी नंबर कांस्य युग। क्या हो जाएगा कांस्य युग, सी नंबर। ठीक है, कांस्य युग। 6 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा की जानकारी के लिए कौन सा स्रोत प्रमुख है। 6 नंबर प्रश्न क्या है कि हड़प्पा की जानकारी के लिए कौन सा स्रोत प्रमुख है, तो हो जाएगा आपका डी नंबर इनमें से सभी। ठीक है, चलिए डी नंबर हड़प्पा की जानकारी के लिए कौन सा स्रोत प्रमुख है, तो हो जाएगा पुराव, शेष, मुहर और लिपि, मतलब इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 7 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा राज्य की तीसरी राजधानी, हड़प्पा राज्य की तीसरी राजधानी किस स्थल को माना जाता है। चलिए 7 नंबर प्रश्न कि हड़प्पा राज्य की तीसरी राजधानी किस स्थल को माना जाता है, तो इस 7 नंबर प्रश्न का आपका हो जाएगा डी नंबर कालीबंगन। क्या हो जाएगा कालीबंगन, डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 8 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का प्रमुख केंद्र कौन था। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का प्रमुख केंद्र कौन था, तो हो जाएगा आपका सी नंबर। क्या हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर क्या नाम है चन्हुडरो। चन्हुडरो थोड़ा सा लगता नाम है। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का प्रमुख केंद्र कौन था, तो हो जाएगा चन्हुडरो। क्या हो जाएगा चन्हुडरो। ठीक है, चलिए आगे 9 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहां से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण, खेत जोतने में हल का प्रमाण कहां से लिया गया, तो हो जाएगा आपका डी नंबर कालीबंगन। क्या हो जाएगा डी नंबर कालीबंगन से, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न है कि विशाल स्नान के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या है कि विशाल स्नान के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, तो हो जाएगा आपका सी नंबर मोहनजोदड़ो से। किससे हो जाएगा सी नंबर मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम 11 नंबर प्रश्न दे देते हैं। 11 नंबर प्रश्न कि विशाल की चौड़ाई कितनी थी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, बोर्ड एग्जाम पूछता रहता है। विशाल स्नानघाट की चौड़ाई कितनी थी, तो हो जाएगा आपका ए नंबर। क्या हो जाएगा ए नंबर 7 मीटर। विशाल स्नानघाट की चौड़ाई कितनी थी, तो हो जाएगा आपका 7 मीटर। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न है कि इनमें से
किस पशु का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिला है। 12 नंबर प्रश्न क्या है कि इनमें से किस पशु का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिला है, तो हो जाएगा घोड़ा। ए नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर घोड़ा। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में लकड़ी से क्या बनाए जाते थे। 13 नंबर प्रश्न क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में लकड़ी से क्या बनाए जाते थे। तो 13 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। मतलब उस समय दरवाजे भी लकड़ी के बनाए जाते थे, बैलगाड़ी और ना अधिकांशतः उस समय का जो काम था वो सब लकड़ी का ही होता था, इसलिए सभी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती का प्रमुख केंद्र कहाँ था। 14 नंबर प्रश्न क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती का प्रमुख केंद्र कहाँ था, तो हो जाएगा सिंध। ठीक है, चलिए डी नंबर। 15 नंबर प्रश्न, हड़प्पा वासी किस क्षेत्र में रहना पसंद करते थे। 15 प्रश्न क्या है कि हड़प्पा वासी किस क्षेत्र में रहना पसंद करते थे, तो हो जाएगा आपका ए नंबर कच्चे माल वाले क्षेत्र में। ए नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर कच्चे माल वाले क्षेत्र में। चलिए 16 प्रश्न के हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण कौन सा माना गया है। 16 प्रश्न क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण कौन सा माना गया, तो हो जाएगा आपका डी नंबर प्रशासनिक कमजोरी। क्या माना गया, तो प्रशासनिक कमजोरी। ठीक है, डी नंबर। चलिए 17 प्रश्न, हड़प्पा वासी ओमान में किस वस्तु का आयात करते थे। हड़प्पा वासी ओमान में किस वस्तु का आयात करते थे, तो हो जाएगा आपका डी नंबर तांबा। ठीक है, डी नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर तांबा। 18वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा प्रमुखता होती थी। हड़प्पा सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा प्रमुखता होती थी, जो अभी भी हो रही है, क्या है, पीपल। ए नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नंबर। आगे है कि सिंधु घाटी के निवासी किसकी पूजा नहीं करते थे। अगला प्रश्न क्या है 19 नंबर कि सिंधु घाटी के निवासी किसकी पूजा नहीं करते थे, तो हो जाएगा विष्णु। क्या हो जाएगा, विष्णु। 20 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में मृतक के शरीर को किस दिशा में रखकर दफनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में मृतक के शरीर मतलब मर जाने वाले व्यक्ति का शरीर किस दिशा में रखकर दफनाया जाता था, तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा उत्तर दिशा में, जो अभी भी है। 21 नंबर, हड़प्पा लिपि किस ओर से लिखी जाती थी। हड़प्पा लिपि किस ओर से लिखी जाती है, तो हो जाएगा आपका दाएं से बाएं। क्या हो जाएगा, दाएं से बाएं। ए नंबर। ठीक है, चलिए इसके बाद में 22 नंबर, हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। 22 नंबर प्रश्न कि हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो हो जाएगा आपके ए नंबर कालीबंगा में। ए नंबर हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। 23 नंबर प्रश्न क्या है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की, तो वहां हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो वहां आपका हो जाएगा बी नंबर राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी, बी नंबर। लैपटॉप पे चार्जर लेके क्या हो जाएगा, राखलदास बनर्जी। ठीक है, थोड़ा देर के रुकिए, लेके आओ जल्दी। 24 नंबर प्रश्न है इस पाठ का कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। 24 नंबर प्रश्न क्या है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो हो जाएगा आपका ए नंबर सिंधु नदी। क्या हो जाएगा, ए नंबर सिंधु नदी। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो हो जाएगा सिंधु नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 25 नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा के शब्द है। आगे प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा के शब्द है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, तो हो जाएगा आपका बी नंबर सिंधी। क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए मोहनजोदड़ो किस भाषा के शब्द है, तो हो जाएगा बी नंबर सिंधी। 26 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड कहाँ पाई गई है। आगे प्रश्न है 26 नंबर की हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड कहाँ पाई गई है, तो हो जाएगा आपका ए नंबर कालीबंगा में। क्या हो जाएगा, ए नंबर कालीबंगा में। ठीक है, चलिए 27 नंबर प्रश्न है कि राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो की अवशेष किस वर्ष मिले। 27 नंबर प्रश्न क्या है कि राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो की अवशेष किस वर्ष मिले, तो हो जाएगा आपका सी नंबर। क्या हो जाएगा इस 27 नंबर प्रश्न का सी नंबर, मतलब 1922 ईस्वी। राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो की
अवशेष किस वर्ष मिले तो हो जाएगा 1922 ईस्वी में। 27 का सी ऑप्शन होगा सर। चलिए आगे है 28 नंबर, लोथल कहाँ स्थित है? 28 नंबर क्वेश्चन के लोथल कहाँ स्थित है तो हो जाएगा गुजरात। ठीक है। 29 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघाट की अवशेष कहां से प्राप्त हुए? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघाट की अवशेष कहां से प्राप्त हुए तो हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर, मोहनजोदड़ो। प्रश्न क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघाट की अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं तो हो जाएगा 29 का बी नंबर, मोहनजोदड़ो। ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है पुरातत्व के अंतर्गत, 30 नंबर प्रश्न क्या है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नहीं है? प्रश्न क्या है 30 नंबर कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है तो हो जाएगा आपका ए नंबर, साहित्य। बाकी सब सी के अभिलेख और भगराव शेष ये सब है, कौन नहीं है तो साहित्य नहीं है। 31 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? 31 नंबर प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है तो हो जाएगा आपका बी नंबर, मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा नगर कौन है तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। चलिए 32 नंबर प्रश्न है क्या है मोहनजोदड़ो के शाब्दिक मतलब क्या है? 32 नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो के शाब्दिक और जो है क्या है, शाब्दिक मतलब क्या है तो हो जाएगा मृतकों की टीला, मृतकों की टीला। 33 नंबर प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? 33 नंबर प्रश्न महत्वपूर्ण है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। यदि इस वीडियो को आप एक बार देख लेंगे तो पूरा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा और एक भी ऑब्जेक्टिव इस साल नहीं छूटेगा। चलिए भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है तो हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। चलिए भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है तो हो जाएगा 33 का भी, अलेक्जेंडर कनिंघम। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा का उत्खनन किया था, इनमें से किसने किया था? हड़प्पा का उत्खनन किया था तो हो जाएगा दयाराम साहनी। किसने किया था? दयाराम साहनी। ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? 35 नंबर प्रश्न क्या है? इसका गारंटी यहीं से आएगा। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था तो हो जाएगा आपका सी, लोहा का। ठीक है। चलिए 35 नंबर प्रश्न क्या था कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था तो हो जाएगा 35 का सी नंबर। ठीक है। चलिए 36 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? 36 नंबर प्रश्न क्या है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है तो 36 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? सी नंबर, कांस्य युग। क्या हो जाएगा? कांस्य युग। ठीक है। चलिए 37 नंबर प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी, इनमें से हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम किसने खोज की थी तो हो जाएगा दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की तो हो जाएगा दयाराम साहनी ने। ठीक है। चलिए 38 नंबर प्रश्न मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। 38 नंबर प्रश्न क्या है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था तो 38 नंबर प्रश्न का हो जाएगा उत्तर सी, आर.डी. बनर्जी ने। आर.डी. बनर्जी ने सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी, आर.डी. बनर्जी। 29 नंबर प्रश्न है कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? 39 नंबर प्रश्न क्या है कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है तो 39 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? सी, राजस्थान। कहां? राजस्थान में सी। 39 नंबर का सी। ठीक है। चलिए 40 नंबर प्रश्न है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? 40 नंबर प्रश्न क्या है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? VBI है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है तो हो जाएगा आपका सी नंबर, भोगवा। क्या हो जाएगा? भोगवा। ठीक है। अथवा एक 12 क्लास हिस्ट्री का एक चैप्टर था, उस चैप्टर से 40 महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि बोर्ड एग्जाम में इस पार्ट से प्रश्न पूछा तो समझे कि 40 के अंतर्गत ही पूछेगा। 40 नंबर प्रश्न क्या था कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है तो हो जाएगा भोगवा। चलिए वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।